आज हम लोग जो रैन मार्टिन का नेक्स्ट चैप्टर है पर्सनल प्रोनाउन, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पर्सनल प्रोनाउन आर्टिकल को हमने पूरा कर लिया था और ये चैप्टर हमारा 15 है पर्सनल प्रोनाउन। इन्होंने देखिए प्रोनाउंस के अलग अलग चैप्टर दे रखे हैं ना, इसलिए इसमें सबसे पहले इन्होंने पर्सनल प्रोनाउन को दे दिया। देखिए यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, वी में से हम कह सकते हैं हरी इज absent बिकॉज हरी इज ill, but it is better to avoid the repetition of noun hurry and say hurry is absent because he is ill। देखिए अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि प्रोनाउन होता क्या है। देखिए प्रोनाउन होता है a word that is thus used instead of a noun। इतना समझ लीजिए, instead of a noun is called a pronoun। pronoun means for a noun। pronoun का मतलब क्या होता है, एक नाउन के लिए। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, हरी इज absent। हरी क्या है, absent है। क्यों absent है, क्योंकि वो बीमार है। देखिए ये बात भी हरी के लिए कही गई है, ये बात भी हरी के लिए कही गई है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, इसकी रिपीटेशन अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इससे अच्छा ये लग रहा है कि ये कह दिया जाए कि हरी बीमार है इसलिए वह नहीं आया है ना, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो हम क्या करते हैं कि नाउन का जो रिपीटेशन बार बार होता है उससे सेंटेंस अच्छा नहीं लगता, इसलिए नाउन के बार बार रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये नाउन के लिए ही प्रोनाउन का यूज होता है। देखिए इसके डेफिनेशन, ए नाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टीड ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं। जैसे आई एम यंग, वी आर यंग, यू आर यंग, दे आर यंग, ही सी इट इज यंग। अब देखिए आई बी यू ही सी इट, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। देखिए ये पर्सनल प्रोनाउन है बिकॉज दे स्टैंड फॉर द थ्री पर्सन्स। ये पर्सनल प्रोनाउन इसलिए कहे जाते हैं कि ये 3 पर्सन्स के लिए आते हैं। जैसे द पर्सन स्पीकिंग, जो बात कर रहा होता है। दूसरा द पर्सन स्पोकन टू, और जिससे बात कर रहा होता है। द पर्सन स्पोकन ऑफ, और जिसके बारे में बात कर रहा होता है। देखिए मान लीजिए ये 3 पर्सन है, एक ये है, एक ये है, दूसरा ये मान लीजिए ये पहला है, ये दूसरा है, और ये क्या है, तीसरा है। अब ये 2 पर्सन है, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। ये मान लीजिए बोल रहा है, ये क्या कर रहा है, ये स्पीक कर रहा है। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। और ये इससे बात कर रहा है ना, तो ये सेकंड पर्सन हो गया। मान लीजिए ये लोग, ये दोनों इसकी बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है, और इसके लिए ये अपने, अगर ये बात करेगा तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया, और सामने वाला हमेशा जो सुनता है, लिसनर होता है, वो सेकंड पर्सन होता है। अगर हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, वो वहां प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर ये जिसके बीच में ये दोनों बात करेंगे, जिसके बारे में, वो तीसरा पर्सन हो जाएगा। क्लियर? The persons I and B, which denote the person or persons speaking, are said to be personal pronouns of the first person। देखिए I और B जो है, ये आपके फर्स्ट पर्सन बोले जाते हैं। ठीक है, I और B जो है वो आपके पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन में आते हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्या है, द पर्सन you which denotes the person or persons spoken to, ये किसको डिनोट करता है, जो सामने होता है या जिससे बात की जा रही हो उसको। इज सेड टू बी पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द सेकेंड पर्सन, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग सेकेंड पर्सन कहते हैं। द प्रोनाउंस ही सी एंड दे which denote the person, देखिए यू की क्या बताएगा, यू इज यूज्ड बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल। यू हमेशा सिंगुलर प्लूरल में एक यूज हो सकता है। Person or persons spoken of are said to be personal pronouns of third person. Although it denotes the thing spoken of, is also called a person pronoun of the third person. The personal pronoun of the third person are strictly speaking demonstrative pronouns। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारी क्या, ये ही सी इट दे, ये क्या है, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन है। कौन से पर्सनल प्रोनाउन है, ये भी थर्ड में आते हैं।
अब ये देखिए यहाँ पर इन्होंने दिया है फॉर्म्स ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन के कितने फॉर्म्स में होता है, जैसे ये फर्स्ट पर्सन का इन्होंने दिया है। फर्स्ट पर्सन में नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट। ये हमेशा सब्जेक्ट का काम करेगा। जैसे आई है, अगर मान लीजिए जैसे है मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके लिए क्या आएगा, आई। तो ये आय है, यहाँ पर हमेशा सब्जेक्ट वाला ही आएगा, नॉमिनेटिव केस ही आएगा। यहाँ पर कभी मी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब मैं किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट की जगह काम कर रहा है ना, तो ये नॉमिनेटिव केस में, इसलिए हमेशा इसके साथ यहाँ पर अगर ये सब्जेक्टिव केस में होगा, नॉमिनेटिव केस में होगा तो ये आई आएगा, ठीक है। और अगर प्लूरल है तो बी आएगा। जैसे हम खेलते हैं, यहाँ पे होता हम खेलते हैं, क्या हो जाता, बी प्ले। क्लियर। अब देखिए पजेसिव केस क्या होता, माय और माइन, और प्लूरल में क्या होगा, अवर और आवर्स। एक्यूजेटिव जिसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस, इसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। जैसे वह मुझे पढ़ाता है। देखिए कौन पढ़ा रहा है, वह पढ़ा रहा है ना, तो वह क्या है, ये सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो इसलिए ही हो गया, ही टीच मुझे। अब ये देखिए यहाँ पर जो आई है, ये क्या है, सब्जेक्टिव केस पे था, इसलिए इसमें नॉमिनेटिव केस पे था, इसलिए आई आ गया। और यहाँ क्या, ये ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पर मी आ जाएगा। क्लियर। और पजेसिव ये अपना अधिकार आगे बताएंगे तो आ जाएगा समझ। ये अधिकार बताने के लिए आता है, माय और माइन। देखिए माइन अकेला आ सकता है, ऑब्जेक्टिव केस बन सकता है, ये ठीक है, लेकिन माय अकेले ऑब्जेक्टिव केस नहीं बनेगा। माय हमेशा इसके साथ आएगा, माय हमेशा इसके साथ नाउन आएगा, इसको पजेसिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। माय, एक मिनट इसको क्लियर कर देते, ज्यादा वो होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, जैसे मान लीजिए ये है, माय है, ठीक है, और अवर है, ये हमेशा अपने बाद में नाउन लेंगे तब आएगा, ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। अगर नाउन लगा दोगे तो ये प्रोनाउन हो जाएंगे। और माइंड अकेले आ सकता है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में क्या होता है, इसमें सिंगुलर प्लूरल यू ही होता है। यू का पजेसिव तो योर और योर्स, योर प्लस नाउन आएगा, इनके बाद हमेशा नाउन आएगा। यू ऑब्जेक्टिव केस में आएगा आपका। इसी तरह ही का ही, हिज, हिम, सी का हर, हर्स, हर, इट का इट्स, इट, दे का देयर, देयर्स, देम। अब देखिए नोट क्या है यहाँ पे, इट विल बी सीन दैट द पजेसिव केस ऑफ मोस्ट ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन हैव टू फॉर्म्स। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं उसके टू फॉर्म्स होते हैं, क्या है, ऑफ दीज फॉर्म्स माय, अवर, योर, हर, देयर आर कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव। देखिए ये माय, अवर, योर, हर, ये क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, बिकॉज दे आर यूज्ड विद नाउन्स एंड डू द वर्क ऑफ एडजेक्टिव। देखिए ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, ये हमेशा नाउन के बाद आते हैं। अगर कहीं पर ये पजेसिव एडजेक्टिव लिखा है तो उसके बाद नाउन आएगा। ये सेंटेंस में नाउन ढूंढने की भी ट्रिक होती है। दिस इज माई बुक, देखिए दिस इज माई बुक, तो बुक, बुक से पहले ये आ गया। दोज आर योर बुक्स, ठीक, बुक योर। अब देखिए पजेसिव एडजेक्टिव आर समटाइम्स कॉल्ड प्रोनोमिनियल एडजेक्टिव एज दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रोनाउंस, ठीक है। अब देखिए क्या है, दिस इज हिज बुक, पजेसिव एडजेक्टिव है, दिस बुक इज हिज, पजेसिव प्रोनाउन है। क्योंकि देखिए यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन ये क्यों हुआ है कि देखिए, एक मिनट, ये देखिए कहाँ गया, हिज का, ये हिज, ठीक, ये क्या था, कहाँ चला गया, ये वाला आपके मैस्कुलाइन के लिए आता है, ये तो बताया ही नहीं मतलब, और ये फेमिनिन के लिए आता है। क्लियर। और देखिए इसका पजेसिव हिज ही रहता है, हिस नहीं होता, जैसे हर का हर्ष हो जाता है, इसलिए यहाँ पर कंफ्यूजन में मत होना कि हिज का वो कैसे हो गया, हिज ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन, क्योंकि इसकी प्रोनाउन फॉर्म और एडजेक्टिव फॉर्म सेम रहती है ना, इसलिए यहाँ पर ये आया है। नेक्स्ट देखिए क्या है,
इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द वर्ड्स इज इटैलिक्स आर पजेसिव प्रोनाउंस। देखिए ये पजेसिव प्रोनाउंस, देख दिस बुक इज माइन, दोज बुक्स आर योर्स। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइन ना लिखे तो क्या लिखना पड़ेगा, दिस इज माई बुक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस बुक इज माइन। दोज बुक्स आर योर्स, इसके कैसे लिख सकते हैं, दोज आर योर बुक्स। ये दो तरीके, इस तरह से दोनों सही है। अगर यहाँ पर सिर्फ अगर माई लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, दैट बुक्स इज हर्स, दैट आइडिया ऑफ योर्स इज एक्सीलेंट। क्लियर? द प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन हैज थ्री जेंडर। ये जो सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं उसमें ही ऐसा होता है, मस्कुलाइन ही, फेमिनाइन सी, न्यूटर इट। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। अब इसमें यूजेस बताया गया, इट का यूज कहाँ कहाँ होता है। देखिए, द प्रोनाउन इट इज यूज्ड फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ। ऐसी चीजों के नाम पहले होता है जिसमें जान नहीं होती, निर्जीव होती हैं। कैसी होती है, नॉन लिविंग थिंग्स होती है, निर्जीव वस्तुएं, निर्जीव। क्लियर? हियर इज योर बुक, टेक इट अवे। ये आपके पास, इसको ले जाइए। किसको, ये इट किसके लिए आया, बुक के लिए आया। बुक कैसी है, नॉन लिविंग थिंग्स है। फॉर एनिमल्स के लिए भी यूज होता है ना। unless we clearly wish to speak of them as male and female। अगर he loves his dog and cannot do without it। अब ये it किसके लिए आया, ये it is dog के लिए आया। the horse fell and broke its leg। घोड़ा गिर गया और क्या हुआ, उसकी पैर टूट गया। for a young child unless we clearly wish to refer to the sex। अगर हमें से कोई छोटा बच्चा, उसके जो जेंडर है उसके बारे में पता नहीं है, तो फिर उसके लिए भी हम इट का यूज कर सकते हैं। जैसे when I saw the child it was crying, ये चाइल्ड के लिए इट आया। the baby has torn its clothes, ये बेबी के लिए आया। to refer to some statement going before as। देखिए कुछ और स्टेटमेंट है उसके बाद, जैसे he is telling what is not true and he knows it। इट किसके लिए आया, इस ट्रू के लिए आया। he deserved his punishment and he knew it। तो ये इट किसके लिए आया, ये पनिशमेंट के लिए आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। as a provisional and temporary subject before the verb to be when the real subject follows। देखिए क्या है इसमें, जो रियल सब्जेक्ट फॉलो नहीं करता तो करते, जैसे इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। ठीक, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर इट को सब्जेक्ट बना दिया गया। ये इट इज अ डाउटफुल वेदर ही विल कम, इट इज अ सर्टेन, है ना। इसमें सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता ना, तो इसको लगा देते हैं टेम्परेरी। टू गिव एम्फसाइज टू नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन पर जोर देने के लिए भी लगा, जैसे इट वाज यू, इट वाज आई। देखिए इट प्लस बी वर्ब हो, उसके बाद हमेशा जो भी प्रोनाउन आएगा वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में ही आएगा। किसमें आएगा, नॉमिनेटिव केस में ही आएगा। मतलब सब्जेक्ट केस में ही आए, सब्जेक्टिव केस में ही आएगा, कभी भी ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आएगा। ये बहुत पूछा जाता है, कैसे गलती दे दी जाएगी, जैसे दे दी जाएगी इट वॉज मी, तो ये इट वॉज मी नहीं होगा, इट वॉज आई होगा। ठीक है, इट वॉज ही, ये नहीं हो, सॉरी हिम, ये नहीं होगा, क्या होगा, इट वॉज ही। देखिए, इट वॉज आई हु फर्स्ट protested, it was at versatiles that the treaty was made, it is a silly fish, it is an। ठीक है, ये देख लीजिएगा। as an indefinite nominative of an personal verb, impersonal verb के लिए भी आ सकते हैं। जैसे impersonal verb होती है उसके लिए, जैसे it rains, बारिश होती है, it snows, बर्फ गिरती है, it thunders। ठीक है, the pronoun it here seems to stand for no noun whether whatever, though this can be readily supplied for the verb thus it rains means the rain rains। अब यहाँ पर ये देखिए pronoun नहीं लगाया क्योंकि सेम है ना, तो इसलिए इसको वो कर लिया गया। और अगर इसको वैसे करते तो क्या होता, it बारिश भी होता है ना, और रेंस बारिश होना भी होता है, तो द रेन रेंस इसका मतलब हो गया इट रेंस। ठीक है, इट इज यूज्ड इज कॉल्ड इम्पर्सनल प्रोनाउन, इसको इम्पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं।
So also the verb range is here called a impersonal verb, इसलिए यहाँ पे verb को impersonal verb कहा जाता है। In speaking of the weather of the time, अगर हम time बताते या फिर मौसम बताते हैं उसके लिए we का यूज करते हैं, जैसे it is fine, it is winter, it is 10 o'clock। नेक्स्ट देखिए, since a personal pronoun is used instead of noun, it must be of the same number, gender and person as the noun for which is stand। जैसे देखिए क्या होता है, राम is kind of boy, boy आ गया, he has lent his bicycle to Govind, सीता helps her mother in household work। अब देखिए क्या है, she also does her lesson, those beggars are ideal। अब देखिए यहाँ पर क्या, पर्सनल प्रोनाउन जब यूज होता है कैसे, नाउन तो उसका सेम जेंडर रहना चाहिए, जैसे राम है, राम क्या है, मेल है ना, तो इसके लिए मैस्कुलिन जेंडर यूज होगा, जैसे राम का क्या होगा, ही होगा, यहाँ पर अगर सी कर दोगे तो गलत हो जाएगा। सीता है तो सीता के लिए क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। अब दोज बेगर, अब देखिए प्लूरल में अगर जैसे मान लीजिए मेल और फीमेल दोनों है, तब आप किसका यूज करोगे, है ना, और दोनों मिलके ये कैसे हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे, तो हम दे का यूज कर सकते हैं। देखिए इसी तरह, अब देखिए यहाँ पर क्या, दोज बेगर्स, यहाँ पे प्लूरल हो गया ना, आर आइडर, अब यहाँ पर दे आ गया, क्योंकि ये प्लूरल है ना, तो प्लूरल के लिए दे ही यूज होगा। पर फॉर दे व्हेन अ प्रोनाउन स्टैंड फॉर कलेक्टिव नाउन, जब कलेक्टिव नाउन के लिए आता है प्रोनाउन, इट मस्ट बी इन सिंगुलर। जब कलेक्टिव नाउन के लिए आएगा तो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। न्यूट्रल जेंडर, इट कलेक्टिव नाउन इज, क्योंकि कलेक्टिव नाउन न्यूट्रल जेंडर का काम करता है, इसलिए इसके साथ हमेशा सिंगुलर का यूज होना चाहिए, सिंगुलर प्रोनाउन के। जैसे द आर्मी हैड टू सफर ट्रबल प्राइवेशन इन इट्स मार्च, ठीक, द फ्लीट वाज रीच इट्स डेस्टिनेशन इन अ वीक, द क्रू, देखिए ये फ्लीट क्या है, जहाजों का बेड़ा है ना, ये क्रू, एंड मर्डर इट्स ऑफिसर, तो ये एक ग्रुप में काम कर रहे हैं ना, तो एक ही साथ काम कर रहे हैं, तो इसलिए इनके आगे, जैसे आफ्टर फ्यू मिनट्स द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, देखिए ज्यूरी ने जो अपना वो दिया डिसीजन, वो क्या अलग अलग दिया, नहीं, उन ज्यूरी का जो डिसीजन था वो सेम था, एक ही था ना, तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर का यूज हुआ है, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्या, इफ द कलेक्टिव नाउन conveys the idea of separate individuals comprising the whole, the pronoun standing for it must be plural number। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसी टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं। The jury were divided in their opinions। अब देखिए वहां पर ज्यूरी एक ही ओपिनियन दे रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ज्यूरी के जो ओपिनियन है वो डिवाइड हो गया, मान लीजिए दो लोग एक साइड हो गए, तीन लोग एक साइड, जो भी है वो अलग अलग डिवाइड, सबका अपना अपना ओपिनियन है, जितने भी मेंबर थे ना, तो उनका अपना अपना ओपिनियन है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन का यूज होगा। द कमेटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लीविंग देयर सीट्स। अब कमेटी ने क्या किया, कोई वो नहीं किया, डिसीजन नहीं ले पाए और अपने अपनी सीट छोड़ दी। अब सीट छोड़ी होगी तो कमेटी में कई सारे लोग होंगे, तो कमेटी ने एक साथ तो छोड़ी नहीं होगी, एक ने छोड़ी, तो सभी ने अपनी अलग अलग सीट छोड़ी होगी, क्योंकि सीट पे तो सब अलग अलग बैठे थे ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन का यूज हुआ। और यहाँ पर जैसे अगर यहाँ पे आता था कमिटी डिसाइडेड द मैटर, है ना, एंड गिव योर डिसीजन, तो ये सब कमेटी जो बनाई गई है इसको एक नाम दे दिया गया, इसमें ग्रुप में है ना, तो फिर कमेटी पूरा एक ही डिसीजन देती ना, सबके लिए एक ही डिसीजन होता, तो यहाँ पर तब सिंगुलर आ जाता। लेकिन यहाँ पर जो कुर्सी छोड़ने की बात है, मान लीजिए कमेटी में मेंबर है, सबने अपनी अपनी कुर्सी छोड़ी होगी, मतलब अलग अलग काम किया है ना, तो यहाँ पर इसलिए ये प्लूरल प्रोनाउन का यूज हो गया। अब देखिए, when two or more singular nouns are joined to y and the pronoun used for the must be plural। अब देखिए जब दो प्रोनाउन एंड से जुड़े होंगे तो उनके साथ प्लूरल प्रोनाउन का यूज होगा, जैसे राम एंड हरि, ये दो लोग हो गए ना, तो ये प्लूरल होगा, इसलिए यहाँ पर प्लूरल यूज हुआ है। बोथ सीता एंड सावित्री, दोनों दो लड़के लड़के मान लो है तो प्लूरल हो गए, दे हो गए। But when two singular nouns are joined by and refer to the same person, fourth thing the pronoun used must be course wise be single, जैसे the secretary and treasurer is neglected of his duty। देखिए जब हम लोगों ने आर्टिकल वाला पढ़ा था तो उसमें देखा था कि अगर जैसे ये आर्टिकल है जो पहले इसी के लगा हुआ है, तो ये एक ही पर्सन होगा, इसमें वर्ब भी सिंगुलर आएगी और प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा।
अगर ये द यहाँ पर भी लगा होता तो ये दो लोग हो जाते, तो यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल आती और यहाँ पर देयर आ जाता। क्लियर? और क्योंकि ये सिंगुलर है तो एक ही व्यक्ति है, इसलिए देखिए आर्टिकल एक ही के आगे लगा हुआ है, तो यहाँ पर इसलिए सिंगुलर प्रोनाउन का यूज और सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्या है, यहाँ तक पढ़ गया था, अच्छा ये यहाँ तक पढ़ लिया था, है ना। अब नेक्स्ट देखिए, when two singular nouns joined by and are preceded by each or every, each or every से preceded है तो क्या होना चाहिए, the pronoun must be singular। देखिए अगर each और every का यूज हुआ है तो pronoun singular होना चाहिए, जैसे every soldier and every sailor was। clear? when two or more singular nouns are joined by or either nor neither nor, the pronoun is generally singular, ज्यादातर singular ही होता है, जैसे रामा और हरि, must lend his land, either सीता और अमीना forget to take her parcel। ये क्या होता है, छाता होता है, इसको जो लेडीज का छाता होता है उसको बोलते हैं। neither Abdul nor Karim has done his lesson। when a plural noun and a singular noun are joined by or nor, the pronoun must be in the plural, either the manager or his assistant failed in their duty। देखिए यहाँ पर ये और से जुड़ा हुआ है ना, ठीक है, द मैनेजर एंड हिज असिस्टेंट फेल्ड इन देयर ड्यूटी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये प्लूरल था ना, इसलिए when a pronoun refers to more than one noun or pronoun of different person, it must be first person plural in preference the second and second person third, जैसे you and I। देखिए सीधा सा सिंपल सा एक फंड याद रखिए, यहाँ पे शॉर्ट में बताए दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये है। क्लियर? अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में यू सी इट दे, क्लियर? अगर किसी सेंटेंस में मान लीजिए आई आ रहा है, बी आई आ रहा है, यू आ रहा है, ही आ रहा है, तो हम किसके अकॉर्डिंग इसमें जो पजेसिव प्रोनाउन लगाएंगे वो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो देखिए अगर फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पर अवर आएगा, अगर मान लीजिए फर्स्ट पर्सन नहीं है तब क्या करेंगे, तो सेकेंड पर्सन आएगा, अगर सेकेंड पर्सन नहीं है तो थर्ड पर्सन आना ही आना है, ठीक है। अगर जैसे जो होगा तो उसी के अकॉर्डिंग आएगा। देखिए इसमें देख लीजिए, यू एंड आई हैव डन योर ड्यूटी, और देखिए इनके जो हम लगाते हैं ना, क्या, जैसे हम जो यूज करते हैं अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में आ जाए, जैसे मान लीजिए किसी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन आ गया, सेकेंड पर्सन भी आ गया, ठीक, और थर्ड पर्सन भी आ गया, तो इनका क्रम क्या रहेगा, तो इनका क्रम रहेगा 2 3 1, मीन्स पहले सेकेंड पर्सन आएगा, यू आएगा, और फिर थर्ड पर्सन आएगा, मान लीजिए ही है, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा आए। लेकिन अगर इनके साथ पजेसिव यूज होगा, जो प्रोनाउन एडजेक्टिव, वो यूज होगा आवर, क्योंकि इसमें आई है। मान लीजिए किसी में आई नहीं है, अभी यू एंड ही है, तो इसमें योर यूज होगा। क्लियर? ठीक है। और देखिए अगर ये तो गुड सेंस में है, किसमें, गुड सेंस, जब गुड सेंस में होगा तो ये रहता, और बैड सेंस में होगा तो बैड सेंस में क्या रहता, 1 2 3, जैसे कोई गलती, कोई अच्छा काम नहीं हो रहा सेंटेंस में तो ये प्रोनाउन का क्रम रहता है, अगर अच्छे सेंस में बात हो रही है तो ये प्रोनाउन का क्रम रहता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, तो कर लिया था, ये देखिए, ये यू एंड आई हैव, देखिए आई आ गया ना तो यहाँ पर अवर आएगा, यू एंड हरी, इसमें सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे योर आएगा। गुड मैनर्स रिक्वायर्ड दैट वी शुड से, अगर गुड मैनर में है तो ये क्रम बनेगा 2 3 1, ये क्रम बनेगा। देखिए पहले इसमें 2 आ गया, 3 तो मान लो है नहीं तो ये 1 आ गया, ठीक। और
यू एंड शी नॉट। फिर अगर मान लीजिए इसमें फर्स्ट नहीं है तो इसमें पहले सेकंड आया फिर थर्ड आया, ये क्रम रहता है, बदलेगा नहीं। ये गुड सेंस में बात हो रही है अभी यहाँ तक गुड। जैसे देखिए ये यू एंड मस्ट वर्क टुगेदर, हमें और आपको साथ में काम करना चाहिए। देखिए सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर सेकेंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन, और फिर थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन। यहाँ पर देखिए अच्छी बात हो रही है, क्या हो रही है, हरी एंड आई आर ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स, मेंट योर वेज, है ना, ही एंड आई कैन नेवर पुल ऑन टुगेदर, ठीक है। अब देखिए ईच ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन ही सी we they has a different form of the accusative case, namely me, him, our, them, uh, है ना। it is common mistake to use for me when a pronoun is connected by conjunction and with। अब देखिए क्या होगा, स्टडी द फॉलोइंग। यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए अगर हम दो, ये है you and me, अगर ये देखिए सब्जेक्ट की जगह पे है ना, सब्जेक्टिव केस नॉमिनेटिव केस में आएगा तो आई भी नॉमिनेटिव केस में ही आएगा। अगर देखिए यहाँ पर द प्रेजेंट्स आर फॉर यू, अब ये यू है, ये क्या है, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस में है, किसमें, ऑब्जेक्टिव केस में। तो एंड से जब जुड़ेगा मी तो मी आएगा ना कि आई आएगा। यहाँ पर ये बात बताइए, जैसे माय अंकल आस्क्ड माय ब्रदर, अब अंकल सब्जेक्ट है, आस्क्ड किससे, ये ऑब्जेक्ट है, तो जब प्रोनाउन आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा, जैसे मी आ गया। नोट दैट व्हाट इज द प्रीपोजिशन इज फॉलोइंग सेंटेंस, नोबडी विल हेल्प यू बट मी। क्लियर, क्योंकि देखिए प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जो भी प्रोनाउन आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही आता है। किसमें आता है, ऑब्जेक्टिव केस में ही आता है, कभी भी सब्जेक्टिव केस में नहीं आता है, ठीक है। केयर टू यूज एक्यूजेटिव फॉर आफ्टर बट इन सच केसेस। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एक सेकेंड, ठीक है, नेक्स्ट इतना ही था इसमें। अब ये पूरा चैप्टर हो गया है आपका पर्सनल प्रोनाउन। अब इसकी एक्सरसाइज हम आगे नेक्स्ट उसमें करवाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।